तो नमस्कार और जय जोहार। अब जम्मू संगवारी मन के स्वागत है हमारे नाव में। संगवारी में मोर नाम है दामेश्वर साहू और आप जम्मू संगवारी मन के एक बार पुनः स्वागत है दामेश्वर सीजी ब्लॉग में। संगवारी आज हम आए हैं नगरी में भानु प्रताप कुंजाम भैया के पास, जो कि छत्तीसगढ़ के पहली माइक्रो आर्टिस्ट है। तो भैया ला बहुत बहुत बधाई, जो कि छत्तीसगढ़ के पहली माइक्रो आर्टिस्ट बनिस, ओकर साथ साथ अपन नाम ला गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड गिनीज में, जी हाँ वर्ल्ड रिकॉर्ड, जी हाँ गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपन नाम दर्ज करिस। ओकर बाद बहुत बहुत बधाई भैया जी ला। और भैया जी से गोड़ बात करते हैं। तो भैया जी सबसे पहले आप उनके स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार की ओर से और ग्राम घटुला, तहसील बेलागांव और जिला धमतरी की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद भाई दामेश्वर साहू जी। साथ में जो आपके यूट्यूब चैनल आपके दामेश्वर सीजी ब्लॉग के सब दर्शक मूल बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जोहार। जय छत्तीसगढ़। जय छत्तीसगढ़। तो भैया सबसे पहले आप मन अपन परिचय बताओ, अपन नाम, अपन माता पिता के नाम और रहना कहाँ थे। मोर नाम लोग तो जैसे भाई बता दें, भानु प्रताप कुंजाम जी। और मोर पिताजी के नाम थे ऋषि कुमार कुंजाम जी, माता कुंतीबाई कुंजाम जी। और मोर जो जन्म दूसरा जगह हो है, मोर जन्म जो है उजरावन, और मोर पढ़ाई लिखाई जो है कोलपुर में। और अभी मैं फिलहाल अस्थायी रूप से नगरी में ही अभी रहा था। तो ये मोर छोटे से परिचय है जी। तो संगवारी को भैया के बारे में थोड़ा से बताना चाहूँ। भैया जो है छत्तीसगढ़ के पहली माइक्रो आर्टिस्ट है, जे अपन जो स्कूल में जो चाक आते ना ओकर से सुंदर से छोटे से प्रतिमा उकेरते भैया, जो अपन हाथ से और जो हमन शीश उपयोग करते हैं स्कूल में, ओकर माध्यम से भी भैया छोटे से प्रतिमा उकेरते। तो ये हमारे पीछे में देख सकते हो पूरा प्रतिमा जो लगे हुए प्रदर्शनी के रूप में जो लगाए हैं भैया, जो लाए है बोला। तो भैया अपन चालू कब से करे कर बारे में बनाए के। मोर कहानी ऐसे शुरू होते है न्यूज पेपर के माध्यम से। सन 2016 में जब मैं कक्षा 11वीं में रहा, तो कक्षा 11वीं में हुई सिहावा स्कूल, शासकीय संवर सिंह पटेल शासकीय महाविद्यालय, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल सिहावा में। तो वहाँ एक न्यूज जो कटिंग रही है वो पढ़ के ही मोटिवेट हुई या जो प्रेरणा मिली न्यूज पेपर से ही हुई। और न्यूज पेपर शो के बाद वहाँ एक लाइन लिखा रही थी कि जो चाक के जो है ना वहाँ पे बनाना थोड़ा नामुमकिन है। तो वो जो शब्द है वो लगी कि चलो ट्राई किया जाए, सही। और ट्राई करे हुए कागज थे। तो फिर वहाँ स्कूल से एक चाक लाया और चाक लाने के बाद फिर बनाना शुरू करें। अच्छा। और फिर श्री गणेश जी से ही श्री गणेश करे। तो गणेश जी के प्रतिमा बना और फिर अपन स्कूल में ले गए। स्कूल में अच्छा थोड़ा लगे कि हाँ चलो कुछ नया कलाकारी करे। तो अच्छा। वहाँ के विद्यार्थी और वो टीचर सब लोग पसंद है। अच्छा। तो फिर धीरे धीरे वहाँ से ये शुरू हुई काम करना, धीरे धीरे से जी। तो भैया सबसे पहले आप कौन से प्रतिमा बनाया, सबसे प्रतिमा कौन से बनाया आपने। जैसे कि आप लोग बताओ कि जो शुरू जो मैं बना रहे हैं श्री गणेश जी के है। अच्छा। और स्टार्टिंग में गणेश जी के बनाना का है, हम जो है ओकर जो बनावट रहते और आप जैसे भी बनाओ, लेकिन गणेश जी कैसे जान जब उनका सुन, तो सुन से ही हम पहचान लेते हैं कि गणेश जी की प्रतिमा ऐसे करके। अच्छा। तो गणेश जी के प्रतिमा से ही ये चीज में शुरू करें। अच्छा। हाँ। तो कौन से ऐसा आर्टिस्ट देख के सीखे कि अपन ऐसी अपन दिमाग लगा के कर से ऐसे बन सकते, ऐसे टाइप से मोला लगते कि जो प्रेरणा रहते ना, यानी कि जो चीज रहते अपन अंदर ही रहते। और मैं तो गॉड गिफ्टेड ऐसे मान सकता है बिल्कुल, काबर कि विदाउट कोई ऐसे फेस टू फेस कोई मोर अभी प्रशिक्षक या मोर गुरु नहीं है। सही बात। और मैं अपन आस पास देख के, और वो टाइम तो मोर यही नहीं सोशल मीडिया से तो हमको सो दूर है, साथ ही स्मार्टफोन जैसे कोई चीजें नहीं रही। तो बस लगी बनाना है। और वही जी गणेश जी बोला तो गणेश जी तो कोई बोला थे नाम लिख दो, तो फिर नाम का जो शुरू करें। तो धीरे धीरे आप लोग बताऊँ किस तरह से मोर जर्नी स्टार्ट हुई। तो वही है कि कर दिया माहौल ही मोर गुरु है। और जहाँ से भी मोला सीखे हुई तो मोर सब गुरु है, वहाँ से सीख के मतलब देखते हुए ही काम शुरू करें। अच्छा। तो भैया आप मतलब बहुत सारे सामान भी मिल चुके, तो सबसे पहली सामान आप मतलब कौन सी मिली इसके बारे में। तो मोला सबसे पहली देखो मोर दो तीन चीज है मोर पास। एक तो मैं लेखन भी करता हूँ
लेखन जे करत रहे हो सन 2018 में बोला आदिवासी गौरव सम्मान जी। हाँ। तो समाज के बोलना चाहिए सबसे बड़े सम्मान है बोला 2018 में युवा लेखक के रूप में जी। और ओकर बाद फिर शायद मोर पहली सम्मान माइक्रो आर्टिस्ट के रूप में भी विश्व आदिवासी दिवस में ही मिले रही थी। अच्छा। शायद माननीय कलेक्टर महोदय के हाथों से। अच्छा। तो ऐसे शुरू हुई हाँ। बोला जो सम्मान मिली फिर लगभग बोला 20 से 25 अब तक सम्मान अलग अलग संस्था से अलग अलग बोलना चाहिए समाज की ओर से तो मिले ही है और तो गवर्नमेंट जो शासकीय विभाग है शासन की ओर से ऐसे सम्मान मिला भी है जी। तो भैया अपन एक बुक भी लिखे चाय कॉफी करके जेकर जो टाइटल है चाय कॉफी। तो ओकर आपन के दिमाग में कैसे है इसकी एकर बारे में लिखना चाहिए चाय कॉफी आपन के दिमाग में कैसे है देखो जो राइटर रहते मोला लगते कि राइटर टाइटल सोच के नहीं लिखे राइटर एक्चुअल में ओकर अंदर जो भरे रहते ना वो अपन आस पास के माहौल देखते और वो लगते कि ये चीज मोल लिखना चाहिए जी। और हाँ जो शब्द मन एक बोलना चाहिए एक मालक तौर पे वो पी होते वह फिर वो जब कहानी स्टार्ट करते हैं और मोर जो पहली जो रचना है किताब है वो उपन्यास है और उपन्यास भी में लिखने वाला शायद अपन जिला सबसे छोटे उम्र के लेखक है तो उपन्यास जो लिखेगी तो चाय कॉफी रखेगी तो चाय कॉफी पर भी बहुत प्रकार सवाल है उसकी चाय कॉफी कब रखेगी करके तो एक सिंबॉलिक टाइटल है प्रतीकात्मक जो टाइटल रखेगी कि चाय कॉफी तो ओकर पीछे एक दर्शन है फिलॉसफी है कि चाय और कॉफी के बीच एक स्ट्रगल होते हैं तो कहानी में जो है ना एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले जी गवर्नमेंट कहानी है और मैं खुद एक एस्पिरेंट रह चुके हूँ मतलब खुद तैयारी में भी करा था तो ये लगता है कि खुद के जीवन के एक हिस्सा है छोटे से हिस्सा लिखे और बाकी अपन आस पास के जो सीनियर है वो दोस्त मित्र है तो उनका छोटे छोटे कहानी जो एक पूरा उपन्यास रूप में ढाले गए है तो वही है कि जो उपन्यास के जो मूल जो चीज है ना चाय कॉफी जो है संघर्ष के एक सिंबल है जी। तो भैया अपन जो पुस्तक लिखे हो तो पुस्तक कौन से सन में लिखे हो एक बारे में भी 2023 मोर पर गोल्डन टेमरी से जी 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 और इला तो मैं 22 में स्टार्ट करा 22 में स्टार्ट करे के बाद फिर सितंबर से मैं शुरू करा और उपन्यास लिखे ना मतलब ये ऋषि की मैं वो टाइम जॉब भी कर रहे तो जॉब के साथ ही मैं एक कहानी लिखी हूँ यानी कि बोला बस 3 से 4 घंटा में चीज हो पाए तो एक ऋषि की 28 दिन में चीज जो ड्रॉप होते जो चीज बोलना चाहिए वो कहानी की जो रूपरेखा मैं कंप्लीट करूँ 28 दिन में 28 दिन में करे के बाद वो मैं फिर मैं काम करते हूँ और फिर 28 दिन के बाद और जो उपन्यास है 2023 में ही ओकर पहली काम करते 2023 में उम्र विमोचन हुई इस किताब अच्छा हाँ तो भी आप मन अपन नाम ला गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज कर डाले तो एकर बारे में बताते हैं हमारे दर्शक मन कि गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का चीज है एक्चुअल में लिटरेसी जो बोलना चाहिए हमारे जो जिस एरिया में हो वहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बहुत प्रकार के होते हैं और ओकर हमरा सही एक्चुअल में जो ज्ञान नहीं है जो चीज में बना हो शायद वो गोल्डन बुक ना हो कि कुछ और बुक में भी हो सकता है सही बात तो दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होते हैं वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसे तो कोई मापदंड नहीं कि वो सबसे पहले ये सबसे बाद है लेकिन जो प्रतिष्ठित जो माने जाते हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसके बाद धीरे धीरे जो अपन बोलना चाहिए प्रसिद्धि के हिसाब से बाकी वर्ल्ड रिकॉर्ड है तो उसने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तो गोल्डन बुक अपन एक नाम है वर्ल्ड रिकॉर्ड यानी कि जो दुनिया में ऐसे कुछ हम कोई भी चीज हम बनाते हैं तो वो चीज हम रिकॉर्ड करवाते हैं कि अपन नाम में पेटेंट एक होते पेटेंट शब्द होते अच्छा। तो उसने चीज जो चीज में कुछ बना हो कुछ चीज नया कलाकृति करे हो तो वो हम रिकॉर्ड करवाते हैं तो रिकॉर्ड करवा के बाद ना वहाँ से गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो ऑफिस है वहाँ से एक ऐसे ऑफिशियली जारी करे जाते नाम कि आप इनका नाम
इनका जो कलाकारी है, इनका जो काम है, इस पर ये रिकॉर्ड मिला है इसे करके। तो उस दिन से फिर वो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर के नाम से वो जाने जाते हैं। जी जी जी। तो यहाँ पे अगर कोई और हमारे दर्शक मन रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं तो उनका सिर्फ बस ये कहना चाहूँ कि थोड़ा सा रिसर्च कर लो जी। अगर आपके काम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी अच्छा है, थोड़ा सा सर्च करो, अच्छा सर्च करो। सर्च करे बाद और अच्छा से जैसे गिनीज में जो का लिम्का बुक, इंडिया बुक ऑफ इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड, ऐसे बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो वहाँ पे आप अपना नाम दर्ज करा सकते हो। तो भैया आप मतलब बहुत सारे पुरस्कार मिल चुकी से, तो कौन कौन से पुरस्कार हम मिली से आप हमारे दर्शक में भी बताते हो? तो क्षमा भी चाहूँ काबर की मुझे कई मेन चीज बता दो। हाँ बिल्कुल, मेन चीज एक तो पुरस्कार भी मुझे चाहिए, सम्मान जो मिली की गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड गोल्डन वो मिली। और वही है कि बोला एक तो अभी बीच में हुई तो वहाँ आदिवासी गौरव सम्मान प्रदेश स्तर पर मिली। और पहले जो आपने जिक्र करे कि एक बार बोला विश्व आदिवासी दिवस में भी आदिवासी गौरव सम्मान मिली सेंटर के रूप में। ओकर बाद महिला एवं बाल विकास विभाग को से भी सम्मान करेगी, आयकर विभाग से करेगी। अच्छा। ओकर बाद ऐसे कुछ ऐसे प्रोग्राम जो हुआ थे वहाँ पे भी अलग अलग मंच में सम्मान करेगी। और साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ओर से सम्मान, आदिम जाति लोक महोत्सव एक वहाँ से भी सम्मान है। तो इस तरह से लगभग 20-25 सम्मान अब तक मिल चुके हैं। तो हम आप मन की कलाकृति के बारे में बात करबन तो आप मन एक ठो प्रतिमा जो केलथो आप मन बना थो तो कितने दिन में बना थो कंप्लीट करता? देखो अगर कुछ टाइम बॉन्डिंग तो नहीं है कि ये में एक दिन बना था 2 दिन बना था। जैसे कोई चीज अपन पकड़े हैं, ठीक है, अब पकड़े के बाद हम वहाँ पे प्लानिंग रहते मोर काम की जो मैं बता हूँ कि पहले वो प्लानिंग कर लेता हूँ कि बनाना का है। विदाउट प्लानिंग तो कई दिन लगे, और अगर प्लानिंग बना था कि मैं चीज बनाना है और समय अच्छा है कि काम बढ़िया से मैं करा था, तो अगर सावधानी से करा था खासकर मोर काम में सावधानी से करा था तो 1 से 1.5 घंटा में या पहले भी कंप्लीट करे जा सकते। हाँ, डिपेंड करते कि बना का है। अगर एकदम क्रिटिकल जो चीज बना था तो उन्हें समय लगती है। जी जी जी। तो अभी तक आप मन कितना प्रतिमा बना चुके हैं? बाद मोर एक्चुअल में देखा जाए तो 1000 के आसपास तो हो ही जाए। तो अभी बहुत सारी चीज टूट गए। कुछ चीज जो चीज में मतलब थोड़ा सा अच्छा से सुरक्षित है वो आप पीछे डिस्प्ले करे हो। एक अलावा और निरंतर सब समय के विषय में बनते रहते हैं। बोला तो पब्लिक जो है जनता पेपर के माध्यम से देखा जाता है। तो आपने अगर हम प्रदर्शनी लगा हो आपने तो एक बारे में कुछ बताते हो? माँ का जिक्र हो गया तो माँ के ही दिखा दो। एक माँ के एक मॉडर्न स्टाइल में बने हुए हैं। अगर आप देखो ना तो माँ इधर जो है ना माँ दुलार करत है, फिर माँ पा है, ठीक है, फिर माँ खिरात लड़का जीत करत है। अरे बाप रे। ये मोर 5 टन निकर हेरी से अलग अलग इमोशन के जो इमोशनल, लेकिन जगह कम है 3 टन लगी डिस्प्ले करके यहाँ पे लगा दिया। जी जी जी। तो ये कुछ है और ये इस तरह का है। ये जो चीज है ना ये भी मॉडर्न स्टाइल में बने। और इसमें ना पुरुष के जो जीवन के जो रूप मतलब पुरुष के जो अंदर के रूप में दिखा प्रयास करे हो। अंदर के रूप मतलब इमोशन रूप में भाई एक फिजिकली या शारीरिक रूप नहीं, एक इमोशन रूप में दिखा प्रयास करे हो कि एक पुरुष अपन जीवन जब अपन जीवन भूमिका निभाते ना तो किस प्रकार से अपन आप प्रवृत्त हो जाते हैं। एक्चुअल रूप ना कोई नहीं समझता, बहुत कम ही औरत या जो बोलना चाहिए, माफी चाहूँगा, औरत नहीं बोलना चाहिए, बहुत कम आदमी ना एक पुरुष की इमोशन समझ पाते हैं। हालांकि वो दिखते बाहर से कुछ और लेकिन अंदर से कतना कर अंदर बोलना चाहिए प्रॉब्लम दूर जो रहते हैं वो है। थोड़ा मैं कोशिश करे हो कि अपन कलाकारी के माध्यम से दिखा सकूं। और एक समय विषय बने हैं और राधा रानी है। तो पास एक भगवान श्री रामचंद्र जी के भगवान श्री रामचंद्र जी के दुनिया की सबसे छोटी प्रतिमा है। आप देख लो और दर्शक मुझे थोड़ा दिखा दो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो पेंसिल के नोट बने हैं और ये गणेश जी के अच्छा गणेश जी के बात करते हैं। हाँ, ये गणेश जी की प्रतिमा है जो गणेश जी के रखे हैं। अच्छा हाँ। तो जैसे का बनाया तो कितना दिन लगे आपने गणेश भगवान के जैसे शीश में बनाया होता?
ये तो ऐसे नहीं कि दिन वही बोले कि टाइम बॉन्डिंग नहीं रहा है कि अच्छा। मोला लगते शायद 4 से 5 घंटे में कंप्लीट करे हो अरे बाप रे। और ये कंटिन्यू काम करने में जल्दी हो जाते हैं। धीरे धीरे करके मोला लगी कहीं और कमी है तो बस सुधार दी इस तरह से। तो कोई सा भी पेंसिल से बना लेते हैं फिर अलग से पेंसिल आते कर नहीं कोई भी पेंसिल हाँ। फिलहाल तो थोड़ा सा भी मोटा यूज करा था काबर हाँ। की देखने वाला भी हमें थोड़ा दिखना चाहिए। सही। पहले तो नॉर्मल पेंसिल से अब धीरे धीरे विदाउट कोई लेंस रात में काम करता हूँ थोड़ा सा प्रयास कर थोड़ा सा मोटा सिस्टम बना इसी करके। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रही संगवारी हो आज के छोटे से वीडियो। भैया भानु प्रताप कुंजाम जी से गोड़ बात करें आप मन कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताओ। वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो लाइक करो। तो भैया आप मन से एक आखिरी सवाल आज के युवा संगवारी मन पर क्या संदेश देना तो आप मन भी एक युवा है। देख भाई इसे संदेश तो कोई ना दे सकता हालांकि आज की युवा खुद एक जागरूक है। हाँ। और कई युवा थोड़ा सा मतलब अपन एम से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है नहीं समझ पाते तो मैं तो नहीं बोल सकूं कि मुझसे प्रेरणा लो। एक मोर किताब में एक लाइन है हाँ। कि जिंदगी और जिम्मेदारी जी। जब पीछे से ताना मारते ना तो जो प्रेरणा है अंदर से पैदा होते। बिल्कुल। तो आपका लक्ष्य है कि आप कुछ कर सकते हो अगर आपके अंदर कुछ ऐसी प्रतिभा है जो आप कर सकते हो तो बिल्कुल हमें प्रयास करना चाहिए। और मैं मोर प्रेरणा नहीं बोलना चाहिए लेकिन मैं छोटी सी स्टोरी बताता हूँ कि मैं खुद मोर काम कर लगभग 10 से 12 साल हो गए और स्टार्टिंग 5-6 साल तो कोई बेनाम काम करो कोई नाम पहचान कुछ नहीं से बस शौक तौर पे काम करो। अच्छा। लेकिन आप जो चीज करा जाओ तो एक लाइन भी है हाँ। आप अभी क्या चीज कर रहे हो वो आप फ्यूचर में बताते हैं मतलब जिस चीज में आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना तो फ्यूचर वही आप चीज जो करते हो। तो वही है कि मैं काम कर दिया फिर ऐसे लोग बाग मिला दी तो फिर आज एक माइक्रो आर्टिस्ट की पहचान है। बिल्कुल। तो वही है कि अगर आप लगते हैं आपके माध्यम से कहना चाहूँ अगर दर्शक मन लगते कोई चीज कर सकते अगर उनका अंदर पोटेंशियल है अंदर अगर वो चीज करे के जज्बा है तो करे जा सकते बिल्कुल करना चाहिए। प्रतिभा हर कोई भी रहते हाँ तो बिल्कुल जिला लगते कि मोर अंदर चीजें तो बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रही संगवारी आज की युवा संगवारी मन पर संदेश भैया भानु प्रताप कुंजाम जी के। तो फिर आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताओ। वीडियो लाइक कर दो चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो संगवारी मन के पास शेयर भी कर दो। तो मिलता है एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए जय जोहार जय छत्तीसगढ़। जय छत्तीसगढ़।